भारत का इतिहास एक अत्यंत विस्तृत और समृद्ध गाथा है जो हजारों वर्षों में फैली हुई है। यह अनेक सभ्यताओं, राजवंशों, धार्मिक आंदोलनों और सामाजिक परिवर्तनों से भरा हुआ है। मैं आपको भारत के इतिहास की एक लंबी कहानी हिंदी में सुनाता हूं, जिसे हम भागों में बांटकर समझेंगे। भाग एक, सिंधु घाटी सभ्यता। लगभग 3300 ईसा पूर्व, 1300 ईसा पूर्व, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे प्राचीन नगर सभ्यताओं में से एक थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में योजनाबद्ध नगर व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली, पक्के मकान और व्यापार की समृद्ध प्रणाली मिलती है। यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग और व्यापार में माहिर थे। उनके पास लेखन की एक प्रणाली थी जिसे आज तक पूरी तरह पढ़ा नहीं गया है। भाग दो, वैदिक काल। 1500 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक काल की शुरुआत होती है। इस समय आर्य जनजातियां भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में आईं और धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गईं। इस काल में 4 वेदों की रचना हुई: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस समय समाज 4 वर्णों में विभाजित हुआ: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक यज्ञों और ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा। भाग 3, महाजनपद और बौद्ध काल। 600 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व। इस काल में 16 महाजनपद उभरे, जैसे मगध, कोशल, वत्स और अवंती। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने इसी समय समाज में धार्मिक सुधार लाने का प्रयास किया। बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का प्रचार किया। उनके अनुयायियों ने आगे चलकर बौद्ध धर्म को एशिया भर में फैलाया। भाग 4, मौर्य साम्राज्य। 322 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनके गुरु चाणक्य, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जो राजनीति और शासन का महान ग्रंथ है। अशोक महान, चंद्रगुप्त के पोते, ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म के प्रचारक बन गए। अशोक के स्तंभ और शिलालेख आज भी इतिहास के प्रमाण हैं। भाग 5, गुप्त काल। 319, 550 ईस्वी। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। सम्राट चंद्रगुप्त